नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में महागठबंधन की सरकार आई तो 200 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने गुरुवार को कहा है कि अगर हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी तो प्रत्येक उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। महागठबंधन की सरकार आते ही पहले कैबिनेट में यह फैसला लिया जाएगा, इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। प्रत्येक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रिबेट मिलेगी। तेजस्वी के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू, शीशे का गेट टूटा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित छात्र संवाद संसद कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तेजस्वी के साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं की भीड़ जुट गई। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि बापू सभागार के गेट का शीशा टूट गया। वीवीआईपी एंट्री गेट पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम में पहुंचे युवा तेजस्वी के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। आज मौसम विभाग ने राज्य के 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनमें से 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, बक्सर, भोजपुर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर समेत 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पार्टी परिवार से निकाले जाने के बाद जनता दरबार लगाएंगे। तेज प्रताप पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद अब तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने एक्स पर लिखा, जनता का दरबार, जन समस्याओं का सीधा समाधान, आपके बीच, आपकी आवाज बनने के लिए तत्पर। आइए साथ मिलकर रचें बिहार का नया अध्याय, सदैव आपके साथ, सदैव बिहार के साथ। सोमवार दिनांक 30 जून से 26 एम स्ट्रेट रोड स्थित मेरे आवास से जनता दरबार शाम 6 से 8 बजे तक लगेगा। मुहर्रम पर नवादा में प्रशासन, सख्त डीजे बाइक जुलूस पर रोक। मुहर्रम को लेकर नवादा में शांति समिति की बैठक। डीजे बाइक जुलूस पर रोक, ड्रोन से होगी निगरानी, लाइसेंस लेना जरूरी। नवादा में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएम रवि प्रकाश और एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर थाना प्रभारी अविनाश कुमार की देखरेख में गुरुवार को यह बैठक हुई। नालंदा में 30 दिव्यांगों को मिला ट्राई साइकिल। नालंदा में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल के तहत 30 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ में 23 और इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय में 7 ट्राई साइकिलों का वितरण किया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद कौशलेंद्र कुमार और वाल्मीकि नगर के सांसद मौजूद रहे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट पहुंचे उप मुख्यमंत्री। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुंगेर के सीजीएम फर्स्ट कोर्ट में आरोप गठित किए गए हैं। यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। मामले में सभी आरोपी गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी प्रथम पंकज कुमार की अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने बिना प्रशासनिक स्वीकृति के आम सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने को लेकर आरोप तय किए। जिन 5 लोगों पर आरोप गठित किए गए हैं उनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, समीर मधुकर, लाल बहादुर दिवाकर और योगेंद्र मंडल शामिल हैं। भागलपुर में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पाबंदी। भागलपुर की नदियों और अधिसूचित निःशुल्क जलकरों में 15 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह रोक मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए है। प्रशासन के निर्णय से जहां जलजीव संरक्षण को बल मिलने की बात कही जा रही है, वहीं मछुआरा समुदाय में नाराजगी गहराती जा रही है। वन विभाग ने सख्त चेतावनी जारी की है कि प्रतिबंध के बावजूद मछली पकड़ते पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत 6 महीने की सजा, 500 तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। टीसी के लिए पैसे मांगते प्रिंसिपल का वीडियो वायरल। बेतिया के बगहा में राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरवल की प्राचार्य सीमा कुमारी पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में प्राचार्य विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र टीसी देने के लिए छात्राओं से 200 रुपए की वसूली करती दिख रही है। वायरल वीडियो में कई छात्राएं प्रमाण पत्र लेने विद्यालय पहुंची थीं। प्राचार्य सीमा कुमारी उनसे 200 रुपए नकद ले रही हैं। कुछ मामलों में बड़े नोट का बाकी पैसा भी लौटा रही हैं।
दरभंगा एयरपोर्ट अधिग्रहण क्षेत्र से मिट्टी काटना वर्जित। दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने का काम चल रहा है। नए टर्मिनल का निर्माण कार्य जारी है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए बिहार सरकार ने 114 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। 24 एकड़ जमीन पर रनवे निर्माण का कार्य चल रहा है। बाकी 90 एकड़ जमीन का अधिग्रहण अंतिम चरण में है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। अधिग्रहित क्षेत्र से रात के अंधेरे में मिट्टी काटी जा रही है। भाजपा आपातकाल पर 28 जून तक सभी जिलों में आपत्ति दिवस मनाएगी। आपातकाल के विरोध में भाजपा बुधवार से आपत्ति दिवस मना रही है। पार्टी 28 जून तक सभी जिलों में कार्यक्रम करेगी। विषय होगा आपातकाल में संविधान की उपेक्षा, लोकतंत्र की हत्या। पंकज चौधरी, अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा सहित एक दर्जन केंद्रीय नेता इमरजेंसी के दौरान देश के हालात के बारे बताएंगे। साथ ही मौजूदा समय में राहुल गांधी के बयान और राजद के कार्यकाल की जानकारी देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में कार्यक्रम करेंगे। बाबा गरीबनाथ के पास बनेगा 1000 क्षमता वाला जर्मन हैंगर। श्रावणी मेला का आयोजन 11 जुलाई से 9 अगस्त तक होगा। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने आज श्रावणी मेला के तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में पर्यटन सचिव ने कहा कि पर्यटन विभाग ने पहली बार पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर तक वह सभी व्यवस्था करने का निर्णय किया है जो सुल्तानगंज से दुम्मा सीमा तक आयोजित होने वाली श्रावणी मेला में होती है। नालंदा में मुंशी से 3,32,000 की लूट। नालंदा में 3,32,000 की लूट हुई है। बदमाशों ने पीड़ित से कहा कि आप अपने गाड़ी के पेपर दिखाएं। पीड़ित ने जब पूछा कि आपको पेपर क्यों दिखाए तो बदमाशों ने 5 थप्पड़ मारे और चाबी छीनकर डिक्की तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नूरसराय थाना क्षेत्र के मकनपुर पुल के पास गुरुवार को दिन दहाड़े गल्ला मंडी के एक मुंशी से लूट की गई। 4 अपराधियों ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस वारदात को अंजाम दिया। रिटायर्ड एआईजी की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त। बिहार सरकार के बड़े अधिकारी रहे अजय कृष्ण मिश्रा की संपत्ति जब्त होगी। आरोप है कि एआईजी के पद पर रहते हुए उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की जो इनके आय से कई गुना ज्यादा है। विशेष निगरानी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगले 30 दिनों के अंदर अजय कृष्णा मिश्रा अपनी संपत्ति स्वेच्छा से पटना डीएम के हवाले नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति पटना डीएम खुद कार्रवाई करते हुए जब्त करेंगे। पुराने दुकानदारों को शॉप आवंटन में मिलेगी प्राथमिकता। किशनगंज के नगर पंचायत ठाकुरगंज के दुकानदारों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने ठाकुरगंज हाट विवाद में बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने नगर पंचायत ठाकुरगंज को पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। 3000 युवाओं को रोजगार देगी यूथ कांग्रेस। बिहार में रोजगार की बहार आने वाली है। बिहार यूथ कांग्रेस की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन होने वाला है। यह जॉब फेयर 19 जुलाई को ज्ञान भवन में लगेगा। 3000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसके लिए हर जिले में एनरोलमेंट कैंप लगाया जाएगा। इस जॉब फेयर में टाटा से लेकर विप्रो कंपनियां शामिल होंगी। अभी तक 78 अलग अलग कंपनी का कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन यूथ कांग्रेस की कोशिश है कि करीब 125 कंपनी इस जॉब फेयर में युवाओं को नौकरी देने के लिए पहुंचे। दरभंगा में 712 होमगार्ड अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा। दरभंगा में होमगार्ड की बहाली के लिए 741 पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित हुई थी। इसका रिजल्ट 29 मई को जारी कर दिया गया। यह बहाली गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के महानिदेशक सह महासमादेष्टा के कार्यालय की ओर से विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत की जा रही है। सास दामाद के बीच अवैध संबंध का बेटी ने किया विरोध। जमुई में रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में एक महिला ने अपनी मां और पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाया है। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पीड़ित महिला गुलफसा खातून ने बताया कि उसकी शादी 5 साल पहले सोनो प्रखंड के बाबूडीह निवासी मोहम्मद चांद के साथ हुई थी। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा पर बनी रणनीति। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण मधुबनी में अहम बैठक हुई। सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय बढ़ाना भी एक चुनौती बनी हुई है। इसके समाधान के लिए जयनगर स्थित सशस्त्र सीमा बल की 48वीं वाहिनी में उच्च स्तरीय खुफिया बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय मुख्यालय मुजफ्फरपुर के उप महानिरीक्षक सरोज कुमार ठाकुर ने की। 35 लाख का अमृत जलाशय पहली बारिश में ही धंसा। जमुई में सिखरिया सोनपे गांव के बीच बने अमृत जलाशय की स्थिति मानसून की पहली बारिश में ही खराब हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी को प्रगति यात्रा के दौरान इस जलाशय का उद्घाटन किया था। 35 लाख रुपए की लागत से मनरेगा के तहत बनाए गए इस जलाशय के चारों ओर सड़क और सीढ़ियां बनाई गई थी। पहली ही बारिश में सड़क धंस गई और सीढ़ियों में दरारें आ गई। जलाशय के किनारे लगा सोलर ट्री भी टूट गया है।
नवादा में 28 जून को रोजगार मेला का आयोजन नवादा के सरकारी ITI परिसर स्थित संयुक्त श्रम भवन में 28 जून 2025 को रोजगार मेला आयोजित होगा। मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। B05 ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना मशीन ऑपरेटर के 25 पदों पर भर्ती करेगी। योग्यता 10वीं, 12वीं, ITI या डिप्लोमा है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 17,500 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। पटना में नगर निगम की बैठक में हंगामा। पटना नगर निगम बोर्ड की बुधवार को बैठक हुई। इसमें पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। प्रस्ताव संख्या 123, 123-24 और 125 को लेकर जमकर बहसबाजी हुई। करीब 4 घंटे तक चली इस बहस के बाद बैठक बेनतीजा रहा। मेयर सीता साहू ने इस बैठक को रद्द कर दिया है। पटना नगर निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बोर्ड की बैठक में एजेंडों की संपुष्टि नहीं हो सकी। जनहित को लेकर किसी भी एजेंडे पर मुहर नहीं लगी। अब अगली बैठक 1 जुलाई को तय की गई है। शंभूगंज प्रखंड में प्रतिबंध के बावजूद जलाई जा रही पराली। बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड में किसान सरकारी प्रतिबंध की अनदेखी कर रहे हैं। सहदेवपुर बहियार क्षेत्र में किसान रब्बी फसल की कटाई के बाद पराली को जला रहे हैं। गुरुवार को भी सहदेवपुर बहियार के खेतों में किसानों ने खुलेआम पराली जलाई। सरकार ने रब्बी और खरीफ दोनों फसलों की पराली जलाने पर रोक लगा रखी है। पराली जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होती है। इससे फसल उत्पादन भी प्रभावित होता है। 70 कटैया में नाबालिग को भगाने का मामला। बिहरा थाना क्षेत्र के आरण गांव से एक नाबालिग लड़की की अगवा का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने अरुण यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष संतोष कुमार निराला के अनुसार गांव के ही एक युवक द्वारा नाबालिग को भगा ले जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। पटना जेल से रची गई थी ज्वेलरी लूट की साजिश। बोकारो के चास थाना क्षेत्र स्थित आस्था ज्वेलर्स से 1,50,00,000 रुपए के जेवर और कैश की लूट का मामला सुलझा लिया गया है। 23 जून सोमवार शाम करीब 6 बजे हुई इस वारदात में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार जांच में पता चला है कि इस लूट का मास्टरमाइंड पटना स्थित बेऊर जेल में बंद अविनाश श्रीवास्तव है। SP हरविंदर सिंह के निर्देश पर गठित एक्साइटी ने चास थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। घनश्यामपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष की बैठक। पाली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सभा की तैयारियां जोरों पर हैं। मिथिला में भाजपा की जिला स्तरीय बैठक में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। जिलाध्यक्ष विनय कुमार पासवान ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। मंडल अध्यक्ष रंजीत मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला महामंत्री संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री 28 जून को आपातकाल विषय पर संबोधित करेंगे। मुंगेर में गुहिया नदी का डायवर्सन टूटा। मुंगेर के गुहिया नदी पर बना अस्थायी डायवर्सन गुरुवार को तेज जल बहाव के कारण बह गया। इस घटना से सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। यह अस्थायी डायवर्स खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग पर महकोला बांसा के पास बना है। गुरुवार को डायवर्सन टूटने के कारण कई स्कूली छात्र छात्राएं बीच रास्ते फंस गए। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बच्चों को नदी पार कराया। वहीं आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार शरीफ में 11 करोड़ से बनेगा संयुक्त भवन। नालंदा में किसानों और पशुपालकों के लिए आधुनिक संयुक्त भवन बनेगा। इसके निर्माण के लिए मंजूरी मिल गई है। भवन अस्पताल चौराहे के पास राजकीय पशु अस्पताल कैंपस में बनाया जाएगा। महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत लगभग 11 करोड़ रुपए है। पशुपालन निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष जून में भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा था। स्थल के गहन सत्यापन के पश्चात मुख्यालय से निर्माण की हरी झंडी मिल गई है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किशनगंज में कॉलेज रोड स्थित मरियम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा है। एक RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर DM विशाल राज ने सिविल सर्जन को जांच का आदेश दिया। सिविल सर्जन ने टीम के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया, लेकिन जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार किसी भी नर्सिंग होम को संचालन से पहले जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। गुजरात के विकास में बिहारी मजदूरों का पसीना। विजय सिन्हा औरंगाबाद समाहरणालय परिसर स्थित नगर भवन में गुरुवार को किसान कल्याण संवाद सह युवा किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित और दीप प्रज्वलन से हुई। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को अनुदान नहीं मिलेगा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। गुजरात के विकास में बिहारी मजदूरों का पसीना है। खाद की कमी को दूर करने का आदेश है।
भारत नेपाल सीमा से 2 महिला शराब तस्कर गिरफ्तार। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की 48वीं वाहिनी ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने गुरुवार को 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दोपहर करीब 2:30 बजे जयनगर सीमा क्षेत्र के सीमा चौकी कमला के अंतर्गत की गई। बिहार में ग्रामीण क्रिकेट को मिलेगा नया मंच। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी क्रिकेट में अपने हुनर को दिखाने का बड़ा मौका देने जा रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी द्वारा बिहार के सभी जिला स्तर कमेटियों को निर्देश दिया गया है कि बिहार के हर जिले में इस लीग को कराया जाए, ताकि बिहार के ग्रामीण बच्चों को भी क्रिकेट में आगे आने का मौका मिल सके। पूर्णिया में राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ की बैठक हुई। अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रम में राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ की जिला इकाई के सभी सदस्य गोलबंद हुए। आवास कर्मियों की बैठक शहर के टैक्सी स्टैंड स्थित अंबेडकर सेवा सदन में बुलाई गई, जहां संघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में आवास कर्मी संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। लालू नीतीश का नहीं, जनता का बिहार पर हो। राज बिहार बदलाव यात्रा के दौरान गुरुवार को भोजपुर के बीरमपुर हाई स्कूल के प्रांगण में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे। प्रशांत किशोर पर बुलडोजर से फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। बीरमपुर हाई स्कूल के प्रांगण में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी। श्रावणी मेला के लिए पटना आसनसोल रूट पर स्पेशल ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे ने श्रावणी मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हाजीपुर मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मोकामा झाझा जसीडीह मार्ग पर पटना और आसनसोल के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलेगी। आसनसोल से पटना जाने वाली ट्रेन 11 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगी। यह शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आसनसोल से शाम 5 बजे प्रस्थान करेगी। डुमरांव नगर परिषद में सफाई एजेंसी की लापरवाही। बक्सर के नगर परिषद डुमरांव स्थित टेड़की पुल के समीप नहर किनारे कूड़ा फेंकने पहुंचे नगर परिषद की सफाई एजेंसी के मजदूरों को स्थानीय किसानों ने गुरुवार को खदेड़ दी। किसानों ने विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सफाई एजेंसी शहर से कूड़ा इकट्ठा कर गांवों के किनारे अवैध रूप से डंप कर रही है, जिससे खेतों की सिंचाई बाधित हो रही है और आसपास के वातावरण में गंदगी फैल रही है। बिहार में ग्रामीण क्रिकेट को मिला नया मंच। क्रिकेट को ग्रामीण स्तर पर मजबूती देने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रूरल क्रिकेट लीग की शुरुआत की है। किशनगंज में प्रेस वार्ता में लीग के मेंटर ज्ञानेश्वर गौतम ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य गांवों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है। इस योजना को बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी के नेतृत्व में तैयार किया गया है। न्यायिक अधिकारियों ने नशा न करने का लिया संकल्प। अररिया के व्यवहार न्यायालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने नशा न करने की शपथ ली। जिला न्यायाधीश गुंजन पांडे ने नशाखोरी को समाज के लिए चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि नशे की लत से परिवार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही परिवारों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उपसभापति का चुनाव टला। वोटिंग से 2 दिन पहले आदेश बोधगया नगर परिषद के उपसभापति पद का चुनाव अब तय तारीख 28 जून को नहीं होगा। 2 दिन पहले ही चुनाव स्थगित कर दिया गया। इसका आदेश गुरुवार को चुनाव पदाधिकारी और बोधगया के एसडीएम किसलय श्रीवास्तव को राज्य चुनाव आयोग की ओर से फोन पर दिया गया। हालांकि लिखित आदेश आना अभी बाकी है। इससे पहले मतदान को लेकर सरकारी तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। ड्यूटी तय कर दी गई थी। चुनाव सामग्री भी अधिकारियों को सौंप दी गई थी। उधर प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से सभी 5 प्रत्याशी वार्ड घूमकर वोट मांगने में जुटे थे। हटा में 2 लाख व मनेर में 43,350 सीएफटी बालू जब्त। सोन नद में अवैध बालू खनन और भंडारण करने वाले माफियाओं के खिलाफ योयू, स्थानीय पुलिस और जिला खनन पदाधिकारी ने छापेमारी टीम में आर्थिक अपराध की टीम ने सिकरिया में भारी मात्रा में किए गए बालू स्टॉक के साथ ही पांडेचक, बिंदौल, महुआर गांव में जाकर अवैध रूप से किए गए बालू स्टॉक की जांच की। सिकरिया में बालू स्टॉक सही पाया गया। वहीं दूसरी ओर पांडेचक, केलहनपुर, महुआर एवं बिंदौल गांव में करीब 400 ट्रक के बराबर शानी 2 लाख सीएफटी अवैध बालू स्टॉक को जब्त किया गया है। सभी जिलों में 8 सदस्यीय रोगी कल्याण समिति बनेगी। बिहार सरकार जिलों में रोगी कल्याण समिति बनाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने समिति के शासी निकाय के लिए 8 सदस्यों की सूची जिलों को भेजी है। समिति का गठन जल्द करने को कहा है। ये समितियां उन जिलों में बनेंगी जहां सदर अस्पताल हैं। डीएम इसके अध्यक्ष होंगे। सिविल सर्जन सचिव होंगे।
डुमरांव रेलवे स्टेशन से टिकट के 2 दलाल अरेस्ट। बुधवार को बक्सर में आरपीएफ ने डुमरांव रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर से 2 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंकज कुमार पांडे और रंजन कुमार के रूप में हुई है। आरपीएफ ने इनसे 8 यात्रियों के तत्काल टिकट जब्त किए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे मंसूर अली खान के लिए काम करते थे। मंसूर उन्हें प्रति टिकट 200 से 300 रुपए का कमीशन देता था। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।